सर वो 50% सीट टारगेट मतलब वोट से टारगेट कर रहा है। बहुत बड़ा टारगेट है 37 से। मुझे लगता है कि इस बार उनका जो 40-42 समझ आता है 42 5% 6% बढ़ सकता है, और उससे जितनी सीटें बढ़ सकती हैं वो ठीक है, उसमें कम भी हो सकती है। बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है ना, उसकी एक बड़ी वजह है सर कि 2019 के चुनाव में 224 सीटों पर उसे 50% से ज्यादा वोट मिला सर 224 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट, और जो 303 सीटें मिली हैं उसके बाद 72 सीटों पर वो नंबर 2 रही है। तो सर 375 सीटें हो जाती हैं उनकी। बिल्कुल समझ रहे हैं सर 72 सीटें नंबर 2 समझ गया सर 303 गणित 375 है, तो वो 375 में और 10-20-25 सीटें जोड़ के जिसको आप साउथ से जोड़ रहे हैं, हालांकि मुझे साउथ में 10 सीटें भी मेरे को नहीं लगता है सर ये बीजेपी का दावा है, मैं नहीं जोड़ रहा हूं, बीजेपी का मैं टारगेट अपना समझ रहा हूँ। सर 10 सीटें भी नहीं लगती मुझे कि बढ़ सकती होंगी हाँ, साउथ में, ये किसी भी रियलिटी तरह से। ये मेरे को ऐसा लगता है, बाकी तो बीजेपी के लोग ज्यादा जानते हैं, वो वहां पर काफी समय से आजकल ज्यादा ही साउथ में हो रहे हैं। बोलिए तो विनीत। अच्छा नहीं पहले सर को कंप्लीट करने दो। केवल मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी, इसीलिए मैंने कहा कि सबसे जरूरी राहुल जी, आ बात रहा हूं इस बहस को रखना कि क्या आ रहा हूं अनुराग जी। बनेगी कि नहीं बनेगी। नहीं बनेगी विनीत 370 पर आना आज की तारीख में मुझे बहुत मुश्किल लगता है, और यदि बीजेपी समझते है कि 415 की तरह से जो 1985 में जो आई थी राजीव गांधी साहब, तो वो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन से आई थी, और जिसे अडवाणी ने शोक सभा का चुनाव कहा था, लोकसभा के चुनाव की जगह शोक सभा। आज वो माहौल मुझे नहीं दिखता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन 370 और 400 पार। उसमें एक चीज है, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो नारा दिया गया 370 और एनडीए 400 पार, तो मतलब उन्होंने एनडीए की हैसियत बता दी 30 सीट। विनीत राहुल जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी कमिंग टू यू नेक्स्ट। और पहले को और इस 10 साल में जो फर्क है उसको कहते हैं क्विक इंटरजेक्शन है विनीत, क्विक। ब्लू इकोनॉमी जो आई है, जो कोस्टल इकोनॉमी जो आई है, सागरमाला जो आया है, उसके कारण महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इसमें जो बदलाव है, इसमें जो आर्थिक परिस्थिति बदली हो, जहां के जीवन मान में जो बदली हुआ है, उसके कारण एक बहुत बदलाव आएगा। आप मानिए कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में इस समय पे बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवरेबल सिचुएशन है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप तमिलनाडु में आप 10 सीट ले आ रहे हैं, केरल में आप 10 सीट ले आ रहे हैं, तेलंगाना में आप 8 सीट ले आ रहे हैं। सेकंड बोलिए। मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की वो कविता याद आती है जिसमें कहते हैं कि मेल मिलाती मधुशाला। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी नहीं, आप कविता करते रहिए। आप कह रहे हैं राजेश गुप्ता जी के झुंझुना बचा रहे हैं, दिल्ली में 7 सीट आप कह रहे हैं आप जीत रहे हैं, पंजाब में आप कह रहे हैं नहीं क्या है, नहीं व्हाट इज दिस, नहीं व्हाट इज दिस, नहीं आप ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब राजेश जी का मतलब झुंझुना बजाने के लिए राजनीति में एक भी सीट नहीं जीत रहे हैं इस बार भी, ऐसे थोड़ी होता है। आ रहा हूं राजेश जी, हर्षवर्धन जी, राहुल देव जी, राहुल जी के पास पहले जा रहा हूं। हर्षवर्धन जी सीनियर आपके हमारे दोनों के, क्या फिर आ रहा हूं जी। राहुल साहब अरे यार हम भी तो बोल, अरे आ रहे हैं प्रोफेसर साहब, आप कहां 300 सीट वाले आदमी, आपको कौन हल करेगा? सर सॉरी आ रहे हो आप, आ रहा हूं सर, आ ही नहीं रहे। राहुल जी। देखिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हम लोग इतने, आप सब लोग मिलकर ये 370 पे क्यों इतना अटके हुए हैं भाई? सर क्योंकि मोदी जी अटके हुए के रूप में उसको सामने रखा है। हर पार्टी अपने, ठीक है, अपनी पार्टी और अपने मतदाताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उसमें जोश बढ़ाने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए बढ़ चढ़ के दावे करती है। 370 बीजेपी के लिए एक ये दावा है, एक लक्ष्य है। मैं समझता हूं कि जैसा अभी उन्होंने भी कहा हमारे विजय ने कि भाई जब आप अगर 300 के आसपास भी रहेंगे तो भी आप बहुत आराम से तीसरी बार मोदी जी और उनकी सरकार सत्ता में आ जाएंगे। अब 315 के पास भी आप रहते हैं तो भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। तीसरी बार सरकार बनाते हुए आप, और उसमें लगातार अगर आप बढ़ रही हैं आपकी सीटें, आप 303 से 315 भी हो जाते हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। ओके मैं समझता हूं कि हमें थोड़ी व्यावहारिक और यथार्थवादी बातें करनी चाहिए। 370 400 इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, सिवा सिर्फ अपने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए। ये एक जुमला है। अंडरस्टूड। हर्षवर्धन जी, राजेश जी आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी। नहीं देखिए, इसमें मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें सही हैं। ये सही है कि पार्टियां अपना एक लक्ष्य बनाती हैं, और 370 इतना आसान नहीं है। ये मतलब कोई भी कहे 370 सीटें एक पार्टी पूरे देश में जीते, ये आसान नहीं। लेकिन ये भी तो सच है ना कि हमने जिस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ते देखा है, कोई कह सकता था क्या कि 10 की 10 लोकसभा सीट हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी, सभी 25 सीटें राजस्थान में जीत लेगी, 29 में 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी, 80 में से 71 प्लस 2 73 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत लेगी, 40 में से 39 सीटें जीत लेगी, त्रिपुरा जीत लेगी? क्या किसी ने कल्पना की थी क्या?
पूर्वोत्तर में जीत लेगी, असम में ज्यादातर सीटें जीत लेगी, कोई कल्पना कर सकता था? और जिस बंगाल में मैं भी जिस कोलकाता में बैठा हुआ हूं, क्या यहां 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2 से जीत लेगी? किसी ने कल्पना की थी क्या? दरअसल हम लोग बहुत ट्रेडिशनल खांचों में सोचते हैं और उसका सबसे बड़ा शिकार पत्रकार होता है। जितना ज्यादा बड़ा पत्रकार होता है उतना ज्यादा बड़े खांचे में चला जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी को 160 से 180 की पार्टी समझ रहा था। अरे भाई, देश तय करेगा तो अगर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु पर राहुल जी, विजय जी दोनों को रखिएगा, तो बड़े क्या पत्रकारों की बात वाली लहर नहीं हो सकती क्या? क्या राम मंदिर बना है, देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू आस्था वो बेहतर हुई है क्या? जो विकास का पैमाना है क्या, जिस तरह की नरेंद्र मोदी की छवि है, और सबके बाद जितना हताश निराश विपक्ष है, तो क्या ये नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है, उस पर हम बात कर सकते हैं। अब एक चीज और मैं कहूंगा, सर बोलिए। कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में कि ईडी सीबीआई लगा सब कर लिया, तो भैया ये लोग तो कह रहे हैं कि हम सब चूंकि जेल जाने लगे इसलिए सब एक साथ आए, तो डर के तो ये गठबंधन बना है। क्या पंजाब में जो चन्नी जी से पूछताछ कराई थी, पंजाब की जो विजिलेंस यूनिट है, उसकी वजह से डर के कांग्रेस समझौता कर ली और वहां नहीं कर रही? तो कई सवाल हैं। देश की जनता को सब कुछ बहुत साफ साफ दिख रहा है। मैं तो कहूंगा कि जितने चंदे दिए गए हैं, राजेश जी, अनुराग जी, दोनों को रखिए। जल्दी से जल्दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे, हमको साफ साफ पता चले कौन किसको चंदा। राजेश गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी कहना चाह रहे थे कुछ। जी राजेश जी। देखिए मैंने अभी कह दिया कि चंदे के ऊपर अभी मैंने हर्षवर्धन जी को कहा, वो मानेंगे नहीं, वो तो वही बोलेंगे जो उनको बोलना पड़ता है। अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद। मैंने बार बार कहा कि उन कंपनियों से चंदा लिया इन्होंने जहां इन्होंने छापे मारे, वो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, पहली बात ये। और उसमें से जुआ खिलाने वाली कंपनीज है, इनको समझना पड़ेगा। कितनी मर्जी बैटिंग कर लो, सोशल मीडिया से लोगों को मालूम है। और दूसरी बात जो कहा, अभी मैंने एक साहब का सुना, बड़े बड़े शेरो शायरी कर रहे थे। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, अभी राहुल जी ने भी कहा कि 84% का कन्वर्जन रेशियो लेके आना चाहते हैं। जो साथी लड़ रहे हैं एनडीए के 110 सीटों पर लड़ते हैं, कहते 30 आएंगी, लेकिन ये 440 में 425 में से 370 ले आएंगे। चलो ठीक है, अपने कार्यकर्ता को मनोबल देने के लिए या मीडिया के अंदर एक बात उछालने के लिए कुछ ही बोल दो। जो भी लड़ रहा है ये सोच के लड़ता है कि मैं जीतूंगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जनता ने वोट करना है। जनता सब कुछ समझती है सर। सिलेंडर के रेट कुछ भी कहने हर्षवर्धन जी, उनको पता है क्या है, उसकी जेब को लग रहा है सर, वो परेशान है, वो देख रहा है कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे उसको ठगा गया है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, एसबीआई कहती है 2 महीने चाहिए, और फिर वो डांटता है तो 1 दिन के अंदर आ जाता है। क्या लोगों को बात समझ में नहीं आती कि क्या गदर मच रहा है? 2-2 एक्सटेंशन दे रहे हैं, डायरेक्टर को एक्सटेंशन दे रखा है, चेयरमैन को एक्सटेंशन दे रखा है सीबीआई के, सॉरी अपना क्या नाम है, एसबीआई के। आप बताइए, जो स्विस बैंक की बात करते थे उन्होंने एसबीआई को स्विस बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। लोग समझते नहीं इस बात को। आप कुछ भी बोले जाएंगे उसके बाद में लोग समझ लेंगे। मुझे लगता है कि लोग समझ, अनुराग आल्सो ऑन एयर भाई, एकदम प्रिवेल कर, ओके, पब्लिक अपने हिसाब से वोट करेगी। और मुझे लगता है कि बीजेपी के खिलाफ वोट डलने वाला है इस चुनाव। चलिए देख लेते हैं जी के नाम पे मुलाकात लड़ेगा तो किसके खिलाफ कितना वोट। राजेश जी देख लेते हैं। प्रोफेसर साहब बोलिए, बहुत देर से शांत है, बोलिए प्रोफेसर साहब। गेमिंग वाली कंपनी तमिलनाडु की है और डीएमके को बहुत चंदा मिला। नहीं बोल रहे, तमिलनाडु की है। अरे बोलूं भाई, बोलिए प्रोफेसर साहब। इतना बीजेपी की उसमें बैटिंग करने में लग जाते हैं कि नो बॉल पे भी बैटिंग कर रहे हैं, फुल टॉस यॉर्कर पे भी कर रहे हैं, गिल्लियां उड़ जा रही हैं, लेकिन बीजेपी की बैटिंग किए जा रहे हैं। अरे भैया, यही तो भारतीय जनता पार्टी थी ना। 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। उसके बाद क्या हुआ? अपने ही देश की बैंक एसबीआई, उससे आप नहीं निकलवा पा रहे हो कि किसने कितना चंदा दिया, कब दिया, किस तारीख को दिया, कहां दिया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, अपील करनी पड़ रही है, पीआईएल करनी पड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है, तब बड़ी मुश्किल से आधा अधूरा दिया जाता है जिसमें भी बॉन्ड नंबर नहीं दिए गए। फिर बोलिए स्विस बैंक से पैसा आएगा कि नहीं आएगा? काला धन आएगा कि नहीं आएगा? एसबीआई से आप निकलवा नहीं पा रहे हो अपनी देश की बैंक से, स्विस बैंक से काला धन लाओगे आप। स्विस बैंक में काला धन बढ़ गया लाने की बजाय। जब हमारा कंट्रोल, इसके एंडिंग कमेंट्स है अनुराग भाई,